तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था 1.3 के। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। इससे बोला है कि कितनी डिजिट्स के बाद जो है वो नंबर फिर से अब रिपीट होगा 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालने पे। इसको हम डिवीज़न करके इसका आंसर चेक कर सकते हैं। मतलब उसमें बोला है कि अपना आंसर डिवीज़न करके चेक करिए। तो चलिए अब हम इसको कॉपी में करके देख लेते हैं। 1/17 का दिया है, हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। हम 117 यहाँ पे एक ज़ीरो लगा के फिर एक पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 1 छोटा है 17 से, इसलिए फिर एक ज़ीरो लगा के और एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे। फिर 17 5 85 माइनस करेंगे 15 आएगा। फिर हम अपने से जब डेसिमल लगा लेते हैं तो हम अपने से ज़ीरो बढ़ाते जाते हैं। फिर यहाँ ज़ीरो कर लेंगे। फिर 8 136, यहाँ पे आ जाएगा 14। फिर 1 ज़ीरो बढ़ा लेंगे। फिर 8 136, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 1 ज़ीरो बढ़ा लेंगे। फिर 2 34 6 हो जाएगा यहाँ पे 0। फिर यहाँ 3 2 17 3 51, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर एक ज़ीरो कर लेंगे हम। फिर उसके बाद 17 5 85, फिर यहाँ 5 कर लेंगे। फिर यहाँ ज़ीरो बढ़ा लेंगे हम। 17 2 34, फिर यहाँ 16 हो जाएगा। फिर हम एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे। फिर 17 9 153, फिर यहाँ 7 हो जाएगा। फिर यहाँ एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे। 17 4 68, यहाँ पे 22 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ज़ीरो बढ़ा लेंगे। फिर 17 1 17, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा 0। 17 1 17, फिर यहाँ पे 13 हो जाएगा। यहाँ पे ज़ीरो बढ़ा लेंगे। 17 7 119, फिर यहाँ पे 11 हो जाएगा। यहाँ पे 10 ज़ीरो बढ़ा लेंगे, 110 हो जाएगा। तो यहाँ पे 110 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 17 6 करेंगे, 102 आएगा। 17 6 102। अब 17 1 हमने किया था 17 130 आ गया था। फिर 119 लिए हम 17 7, फिर 11 आया तो फिर एक ज़ीरो हम बढ़ा लिए। फिर 17 6 102 होगा और इसका आएगा 8, एक ज़ीरो हम बढ़ा लेंगे। फिर 17 4 68, फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा, एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे हम। फिर 17 7 119, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद वहीं से ये चीज़ फिर रिपीट होने लग जाएगी। तो हमें पता चलेगा कि डिवीज़न मेथड से हमने पता कर लिया है कि कितने डिजिट के बाद ये रिपीट होगा। तो इसका आंसर होगा 0.0588239411767। अब हम इसको काउंट करेंगे, डेसिमल के बाद काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स। इसका आंसर होगा 16 डिजिट्स के बाद ये फिर से रिपीट होने लग जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 तरफ। इसमें दिया, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? इसमें हमको रेशनल नंबर का एग्जाम्पल देखना है जो कि p by q के फॉर्म में होगा और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा और p q जो होगा वो इंटीजर होगा, जिसका मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ 1 उसका कॉमन फैक्टर हो, उसके अलावा 2 3 4 ऐसा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब कि कट जाए पूरी तरह से। और कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई? इसमें पूछा गया है कि क्या आप पता लगा सकते हैं कि q की कौन सी प्रॉपर्टी होगी। चलिए अब हम इसको बोर्ड पे देख लेते हैं।
इसमें बोला था कि P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहाँ वेयर P and Q आर इंटीजर्स और उसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए और इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो फिर अब इसका हम एग्ज़ाम्पल जो लेंगे वो 7/1 होगा, क्योंकि 7 का भी कॉमन फैक्टर 1 आता है और 1 का भी कॉमन फैक्टर 1 आता है और ये डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका टर्मिनेटिंग होता है डेसिमल एक्सपेंशन। और ये इसके फॉर्म में और Q जो है इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5⁻n इसमें होगा और 7/1 इज इक्वल टू 1 इंटू 5। जब हम इसका पावर 0 ले लेंगे तो इसका होता है 1। जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका जो आंसर आता है वो 1 होता है। 1 इंटू 1 करेंगे, इसका 1 ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब इसे बोला गया है कि हमें 3 नंबर दीजिए, उसका डेसिमल एक्सपेंशन दीजिए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, मतलब कि जो कभी कटे ना और ना ही वो दोबारा रिपीट हो। तो इस तरह का नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो आइए हम इसको ब्लैक बोर्ड पे देख लेते हैं। 7 में हमें बोला था कि 3 डेसिमल एक्सपेंशन देना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, मतलब कि ना टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। तो उस तरह का हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कि अगर हम लिख दिए 2.50, लेकिन हमको इसका मतलब टर्मिनेट ना होना चाहिए और ना ही रिपीट होना चाहिए। अब अगर हम लिखेंगे तो इसमें 00 लगाएंगे और फिर अगर हम लिखेंगे तो इसमें 000 लगाएंगे। ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे, ना ये टर्मिनेट होगा और ना ही ये रिपीट होगा। तो ये हमारे डेसिमल एक्सपेंशन का एक एग्जांपल हो जाएगा। और इसी तरह हम दूसरा भी कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी नंबर होना चाहिए, जैसे 0.120 और फिर उसके बाद हम कर सकते हैं 1200, फिर 12000। मतलब हम 0 बढ़ाते जाएंगे तो ना वो टर्मिनेट होगा ना वो रिकर होगा। और थर्ड इसका ले लेते हैं 5.270, फिर 2700, 27000। बस इसी तरह से हम कितना भी एग्जांपल इसका निकाल सकते हैं, बस ये टर्मिनेट और रिकर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जिसमें बोला गया है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। इसमें हमको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, जो कि रेशनल नंबर हमें दिया है 5/7 और 9/11 के बीच में। तो आइए हम इसे बोर्ड पे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया था 5/7 एंड 9/11 रेशनल नंबर, जिसके बीच हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका डेसिमल और इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। तो 5, 7, तो 0 पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ा लेते हैं। 7 7 49, यहाँ पे 1 हो जाएगा। एक पॉइंट लगाने के बाद हम अपने से 0 बढ़ा सकते हैं। 7 1 7, यहाँ 3 हो जाएगा। 7 4 28, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ 0, 7 सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ 0, 7 2 14 और यहाँ आ जाएगा 6। इसका इतना डेसिमल एक्सपेंशन निकल गया। अब 9/11 का देख लेते हैं। 0 पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ा लेंगे। 11 8 88, 2 0, 11 1 11, 9 0, 11 8 88, फिर
2 0 11 1 11। अब ये इसी तरह रिपीट होता रहेगा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये हो जाएगा। अब हम तो हमने 5/7 का ये डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया है और 9/11 का ये डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया है। तो अब हम इसके बीच में देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये 0.81 ये बड़ा है, तो अब हम इसके बीच का इरेशनल नंबर निकालेंगे। तो जैसे कि हो जाएगा 0.720 7200 72000 और दूसरा हो जाएगा 0.715 71500 715 000। इसी तरह से ये हो जाएगा। और थर्ड वाला हो जाएगा 0.71430 71430 7143000। और इसी तरह से ये तीनों इरेशनल नंबर निकल गया है इस दोनों के रेशनल नंबर के बीच में। हो गया। अब हम 9 की तरफ देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इसमें हमें इतने 5 नंबर्स दिए, इसमें हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो चलिए इसे हम बोर्ड पे देख लेते हैं। हमें दिया है √23 जो कि इरेशनल है, और ये इरेशनल इसलिए है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। और सेकंड है √225, ये हमारा रेशनल है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। और तीसरा है 0.3796, ये हमारा रेशनल है। ये इसलिए रेशनल है क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया है, इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना, मतलब ये कट गया पूरी तरह से, इसलिए ये रेशनल नंबर है। और 4 हमारा 7.478478, ये हमारा रेशनल है। क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है और इसी तरह ये रिपीट होता जाएगा, इसलिए ये हमारा रेशनल है। क्योंकि जो रिपीटिंग होता है वो रेशनल होता है, और ये हमारा इरेशनल है। और ये इरेशनल इसलिए है क्योंकि ये ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। जो नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग होता है वो इरेशनल होता है।